Hello everyone, welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the first lecture of chapter 6 that is टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 7वीं कक्षा के इतिहास का छठा चैप्टर है जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इस चैप्टर में हम लोगों को उस समय के यानी कि जो मेडिएवल पीरियड था उस समय के टाउन्स के बारे में, जो ट्रेडर्स होते थे यानी कि जो लोग व्यापारी होते थे उनके बारे में, और क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो शिल्पकार होते थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अगर व्हाट वुड अ ट्रेवलर विजिटिंग अ मेडिएवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड, अगर कोई ट्रेवलर है यानी कि कोई यात्रा कर रहा है, यात्री है, ठीक है, तो वो कोई मेडिएवल टाउन यानी कि उस जमाने के जो मध्यकालीन जो टाउन होता था वहाँ पे अगर जाता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा। दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाउन इट वॉज। तो अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का टाउन है। अब टाइप का टाउन यानी कि ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि टाउन किस किस टाइप के होते होंगे। तो इसमें क्या है, पहला टेम्पल टाउन यानी कि एक ऐसा टाउन जहाँ पे टेम्पल हो, ठीक है, कोई मेन टेम्पल हो और उसके आसपास में पूरा टाउन बसा हो, ठीक है, यानी कि उस टाउन का सबसे इंपॉर्टेंट और ख़ास बात क्या हो, उसका टेम्पल हो। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी कि एक ऐसा टाउन जहाँ से वो कोई राजा हो अगर तो वो प्रशासन चलाता हो। अ कमर्शियल टाउन और अ पोर्ट टाउन, एक ऐसा टाउन जहाँ पे सिर्फ व्यापार होता हो, व्यापार के लिए फेमस हो। और पोर्ट टाउन यानी कि एक ऐसा टाउन जो बंदरगाह के नियर में यानी कि जो पानी का जो किनारा होता है, समुद्र का किनारा, वहाँ पे जो टाउन हो, ठीक है, वो वाला टाउन। अब ये सब क्या है, पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है वो जो ट्रेवलर ट्रेवल कर रहा हो, अब इसमें से कोई एक टाउन भी हो सकता है। इनफैक्ट कभी कभी एक ही टाउन में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हो सकता है, टेम्पल्स भी हो सकता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो सकता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट सेंटर था ट्रेड और आर्टिसनल प्रोडक्शन का सेंट्रल और साउथ इंडिया में। आप देख सकते हैं नाम जैसे गोलकोंडा, कमलापुरम, उसके बाद यहाँ पे सूरत, मसूलीपट्टनम, हम्पी, उसके बाद कांचीपुरम, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, बहुत सारे नाम है, आप देख लेना, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सवाल नहीं बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या होता है, तो जैसे आप चैप्टर 2 में तो पढ़े होइएगा चोला डायनेस्टी के बारे में, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके चोला डायनेस्टी के एक एक लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग इमेजिनेशन में चलते हैं थंजौर पे। थंजौर क्या था, तो चोलाज का कैपिटल था, लगभग 1000 साल पहले की बात है ये। तो वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, पेरेनियल रिवर कावेरी जो है वहाँ पे बहती है। कहाँ से, इस ब्यूटीफुल टाउन से, ये जो तंजौर टाउन था थंजौर, वहाँ से कावेरी नदी बहती है। ये पेरेनियल है। पेरेनियल रिवर वह नदी होती है जो सालों भर बहती रहती है, यानी कि गर्मी के दिन में भी उसमें पानी रहता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स में क्या होता है, जब गर्मी आता है तो पानी उसका सूख जाता है, नदी सूख जाता है, लेकिन पेरेनियल रिवर सालों भर उसमें पानी होता है। ये जो टाउन है तंजौर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति अगर जाता है तो वो बेल का आवाज़ सुन सकता है राजा राजेश्वर टेम्पल का, जो कि राजा राजा चोल ने बनवाया था। ये सब सवाल एग्जाम में बन सकते हैं कि राजा राजेश्वर टेम्पल को किसने बनवाया था, तो राजा राजा चोला ने, जो कि चोल डायनेस्टी का था। ठीक है, तो वहाँ पे बेल सुन सकता है टेम्पल का, यानी कि इसका मतलब क्या है, घंटी का आवाज़ सुना, यानी कि वो टेम्पल टाउन हुआ। द टाउन पीपल आर प्रेज ऑफ इट्स आर्किटेक्ट कुंजर मल्लन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में एरर हो सकता है, राजा राजा पेरुन थच्चन, हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल। तो वो जो टाउन के जो लोग हैं, तो इस टेम्पल, ये जो टेम्पल है राजा राजेश्वर टेम्पल, इसके जो आर्किटेक्ट हैं, नाम आप पढ़ लीजिएगा दोबारा से, ठीक है, जिसने अपना नाम काफ़ी प्राउडली जो है उस टेम्पल पे खुदवा करके लिखवाया हुआ है, या खुद से लिखा हो जो भी है, तो उसका काफ़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने इतना मतलब लाजवाब टेम्पल बनाया था कि सब लोग उसका तारीफ करते हैं। टेम्पल के अंदर में एक मैसिव शिवलिंगा है, यानी कि बहुत बड़ा शिवलिंग उसके अंदर है जिसका लोग पूजा पाठ करते हैं। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विथ मंडपा और पवेलियंस। टेम्पल के मतलब बिसाइड द टेम्पल, टेम्पल के अलावा
टेम्पल के अलावा जो है वहाँ पे पैलेसेस हैं, यानी कि बड़े बड़े राजमहल या महल बोल सकते हैं, जहाँ पे मंडपा और पवेलियन होती है। यहाँ से क्या करता है, राजा जो है अपना दरबार चलाया करते थे इसी मंडप से बैठ करके, और अपने सबऑर्डिनेट को, यानी कि जो उनके नीचे जो लोग काम करते थे उनको वो क्या करते थे, आदेश दिया करते थे। यानी कि एक तरह से तंजौर क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। अभी क्या देखे, वहाँ पे घंटी बजता था, इससे टेम्पल टाउन था। ये राजा वहाँ पे अपना दरबार चलाते थे, इससे क्या पता चला, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी था। एंड देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए वहाँ पे बैरक बनाया गया था। इससे क्या पता चलता है कि राजा वहाँ पे रहता था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया। टाउन इज बसलिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी। टाउन में जो है वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाला मार्केट हुआ करता था, जहाँ पे ग्रेन्स, अनाज वगैरह, मसाले, क्लॉथ, ज्वेलरी, ये सब बिकती थी। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक कमर्शियल सेंटर भी था, कमर्शियल टाउन भी था। इस टाउन में वाटर सप्लाई कहाँ से आता था, तो कुओं से, और जो टैंक्स बनाए गए थे उससे वहाँ का वाटर सप्लाई होता था। द सलिया वीवर्स ऑफ तंजौर, तंजौर के जो सलिया वीवर्स थे, एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरयूर, तंजौर के बगल में जो नियर बाई टाउन था उरयूर, वहाँ पे क्या होता था, बिजी होते थे वहाँ के लोग किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, तो क्लॉथ को। और उस क्लॉथ का यूज कहाँ पे होता था, तो फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन टेम्पल फेस्टिवल, टेम्पल में जो फेस्टिवल होता था तो उसमें बड़े बड़े झंडे बनाए जाते थे, तो उसके प्रोडक्शन में लोग बिजी होते थे। फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस, यानी कि राजा और उसके दरबारी के लिए कुछ फाइन कॉटन क्लॉथ बनाने में वे लोग बिजी रहते थे, और कोर्स यानी कि एवरेज सा कॉटन जो है आम आदमियों के लिए बनाने में वे लोग बिजी रहते थे। यानी कि एक तरह से वो इंडस्ट्रियल टाउन भी बोल सकते हैं आप, वहाँ पे सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी। कुछ दूर आगे जाने पे स्वामी मल्लाई, जो कि सतपति और स्कल्पचर्स होते थे, ठीक है, स्वामी मलाई जगह पे सतपति और स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तिकार जो होते थे, वो मेकिंग एक्विसाइट ब्रॉन्ज आइडल्स, यानी कि काफ़ी अच्छे अच्छे जो है ब्रॉन्ज के वो मूर्तियाँ बनाया करते थे, पीतल की मूर्तियाँ बनाया करते थे जो लंबे होते थे। ठीक है, एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल्स, मेटल लैंप, यानी कि ऑर्नामेंटल बेल जो मेटल लैंप वगैरह होता था वो सब बनाते थे। इसका मतलब क्या है, वो क्राफ्ट पर्सन्स का टाउन था। ठीक है, वहाँ पे शिल्पकार वगैरह रहते होंगे। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।